संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भजन करन को आलसी और सब बात सुजान। नेतानंद उनसे भले कुकर सुकर सवान। अमरलोक के संत स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं हमें। भजन, परमात्मा का भजन करने में तो आलस्य सुस्ती छा जाती है। और सब बात सुजान, बाकी सारी बातों में निपुण हैं हम। संसार के लेने देने जानते हैं, कमाई के तरीके जानते हैं, कैसे दूसरे लोगों को अपने पक्ष में किया जाता है वो भी जानते हैं। संसारी नुक्ते भी जानते हैं, राजनीति के सारे नुक्ते भी जानते हैं हम। और सब बात सुजान, भक्ति को छोड़ के सारे काम जानते हैं हम। नेतानंद इनसे भले कुकर सुकर सवाल। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते इनसे तो भाई सुअर, कुत्ता, मुर्गा ये भले हैं। क्यों? वो 84 काट के मनुष्य तन की ओर आ रहे हैं, उनका दंड खत्म होने जा रहा है। और जो भक्ति नहीं करता मनुष्य वह 84 की तरफ जा रहा है। नेतानंद उनसे भले कुकड़ सुकर सवान। कैसी तुलना कर दी।
क्या विचार नहीं कर सकते इन बातों पे हम। अमरलोक के संत हैं, हरियाणा में हुए ही है। किसका भजन? हमारा खुद का है, खुद न करना है। इस आत्मा का साथी कोई नहीं संसार में। गुरु है जिसने परमात्मा से हमें जोड़ दिया है। आखिरी श्वास तक हमें चार्ज करेगा। वो क्या करता है गुरु? चार्ज। बैटरी डाउन हो जाती है, चार्जर चाहिए हमें। इन्वर्टर के साथ ना, वो बैटरी के साथ इन्वर्टर होता है, लगातार चार्जिंग होता रहता है। सारे घर में पंखे चलते हैं, ट्यूब जलती हैं, 8 घंटे, फिर बिजली आ जाती है, फिर चार्जिंग शुरू हो जाती है। जब तक प्रकाश चाहिए है हमें, दोनों काम चाहिए हैं। बैटरी फुल हो और चार्जर भी हो, चार्जिंग भी होती रहे। चार्जिंग शक्ति है गुरु की। क्योंकि सोचो, पहले कपड़े हमारे शाम तक मैले हो जाते हैं, सुबह पहनते हैं, अलग बात है 2 दिन पहनने, कोई बात नहीं। लेकिन मैला हुआ कॉलर पे हमें बाजुओं पे दिखता है। बाजू आगे जाती हैं, कॉलर पसीना गर्दन से उतरते हुए हमारे लगता है, मैल दिखता है शाम को कॉलर पे और हमारी बाजू के उस पे। क्या ये शाम तक, फिर साबुन, फिर धोना। 1 सप्ताह ना धोए तो इतना मैला हो जाएगा, खुद को बदबू आती है हमें। कई बार अपना पसीने से सना हुआ बुनियान जब निकालते हैं ना, हमें खुद बदबू आती है। देखो तो 7 दिन गुरु से दूर रहती आत्मा। सत्संग आता इतवार को, बाट देखते हैं, बिल्कुल सत्संगी भाई बहन हमारी बाट देखते हैं इतवार कब आएगा। चाव चढ़ता है, बिल्कुल चाव चढ़ता आत्माओं को। कैसा? सुबह जल्दी उठेंगी आत्माएं, दिनचर्या जल्दी करेंगे और घर के काम जो पूरा दिन करने होते थे, आधे काम तो करके आ लेंगे। वो घर में कलह भी ना हो, कासुनी भी ना हो, क्योंकि सत्संगी को सारा परिवार चुप होता है ताने। शराबी भाई है एक, पूरा परिवार नाचता है रात को, जब आता 9 बजे पी के, कोई नहीं बोलता। जागता हुआ पिता भी सो जाता है, सो जाओ वो आ गया। ना डर, ना भय, ना शर्म। सत्संगी 1 घंटा लेट आएगा, 9:30 बज गए, माता पिता बोलेंगे बेटा हो गया टाइम आने का। पिताजी थोड़ी सेवा थी कुटिया पे, आश्रम थोड़ी सेवा। अरे सेवा दिन में बतेरी होती है भाई, ऐसी क्या सेवा है, रात को ही होती है। सुनता है वो, 2-4 डांट और लगा देंगे फिर भी सहन करेगा वो, कुछ नहीं बोलता वो। होता है ये। कौन है वो? वो भी रोकने का काम करते हैं। पिता वो होगा, माता वो होगी, बेटा 1 घंटा चाहे लेट आ जाता कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। सेवाएं रोज नहीं मिलती दरबारों को, कभी रोज सेवाएं नहीं चला करती। महीना 2 महीने 6 महीने चल गई, फिर बदल गया, फिर रुक गया, फिर सेवा बंद। मौका होता है सेवा का, तो जो सेवा ले गया गुल्लक में साथ जमा हो जाती है सेवा, संशय नहीं है इसमें। तुलना कर रहे हैं हम, वो जो संसारी है सारा परिवार डरता है और वो सत्संगी डरता है, तेरे को ये कुछ कहेंगे।
इसीलिए वो काम भी ज्यादा करके आता है और सुबह जल्दी उठता है, दौड़ धूप करके सत्संग में पहुंच जाता है। क्या है ये हमारे घरों में नित्य देखते हैं। क्यों? जगत का और भगत का बैर होता है। मेरी मत सुनो और न मानो मेरी। अमरलोक के संत हुए हैं, वो कह रहे इस बात को। पलटू साहिब बनिया कुल में आए, महाजन कुल में आए, अयोध्या के पास उत्तर प्रदेश में आए। उनकी श्रीवाणी में आया हुआ है, भगत जगत का बैर है, चारों युग परमाण साधो, चारों युग परमाण। चारों युगों का प्रमाण दे सकता हूं। लोगों कह रहे हैं जगत भगत का तो बैर होता है भाई। तुलना करके बताते हैं, जैसे मूस बिलाई चूहे का बिल्ली का बैर होता है। कैसी कैसी तुलनाएं करके बताई हमें। वो नहीं कहते घर वालों से बिगाड़ो, नहीं कहते, बैर है, रहेगा ये तो। कब से? चारों युगों से चला रहा है। हम नहीं बदल सकते संसार को, हमने अपने आप को बदलना है बस। जगत जीत में जीत नहीं है, अपने मन के जीतने में जीत है। और हमने निकलना है। गलती कहां हो रही है? हम अपने आप को तो भूल जाते हैं और पूरे परिवार की रक्षा सुरक्षा, उनकी गाइडलाइंस ऊंचा बनाना, उनके पीछे पड़ जाते हैं हम। और अपने आप को संवारना, सजाना, भक्ति करना, सत्संग सेवा सब बाद में देखेंगे। पर साथ साथ करना है, दोनों काम साथ होंगे भाई। अलग से समय कभी नहीं मिलता। दृष्टांत आता है एक लाला जी का, बहुत पहले की बातें हैं। रेड चलते थे उस टाइम पे और खेत में रेड चल रहा था किसान का। तो लाला जी बोले, भाई किसान पानी पिला दे। लाला जी पानी पी लो। बैल चलाता है ना वो, एक वो चक्कर घेरी होती है लोहे की, उसको बोलते हैं कांटा, या कई बार कुत्ता भी कहते हैं, कांटा कहते हैं। वो चकली को रोक देता है जब रोकते हैं तो, ताकि बैक में नहीं आए। भरी भरी बाल्टियां नीचे से ऊपर आती कुएं से, उनसे ऊपर चद्दर होती है बनी हुई, उसमें पानी डलता है और खाल के द्वारा खेत में जाता है। किसान अपनी काश्त करता, वो सिंचाई करता है। तो लाला जी बोले, भाई खुट खुट रोक दे। ठीक है, लाला जी रोक दी, बैल रोक दिए, पानी गिरना बंद हो गया। उसको बोलते हैं जलार। पानी या कंटेनर कह लो, नीचे से पानी ऊपर आता है। पानी रुक गया भाई। लाला जी बोला, भाई किसान पानी तो रुक गया। किसान बोलता, देखो लाला जी, अगर पानी पीना है ये खुट खुट भी सुननी पड़ेगी और खुट खुट के बीच में ही पानी पी जा। गृहस्थी की खुट खुट में ही भक्ति करनी पड़ेगी भाई। अलग से समय देता कोई हमारे को, नहीं मिलता कभी अलग से। इसी के बीच में भक्ति ऊंची है ये, और फिर हमारी खुद की है, खुद के साथ चलेगी। घर कोई नहीं पाता, मौत के बाद ढूंढने से भी गए, वापिस नहीं आता। और जो रह गए वो क्या करेंगे, उसका कोई सहायता नहीं, उनको पता नहीं कहाँ गया वो। जिंदगी जी का साथ था। इसीलिए संत चेताते हैं, भजन करने को आलसी और सब बात सो जान, और संसार की सारी बातें जानता है वो। लोगों को मोटिवेशन करता है, गाइड करता लोगों को, बिगड़े काम संवार देता लोगों के।
झगड़े समझौते करा के आता है वो शाम तक, और कहता है आज झगड़े का निपटारा करके आया हूं मैं, पंचायती बन के गया था फला गांव में, पंचायती जी 10 घंटे खर्च हो गए, भक्ति करी नहीं, तेरा घाटा हो गया भाई। इस घाटे की भरपाई करनिया कोई नहीं संसार में, कोई नहीं आता। तुलसी साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। तुलसी साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, इत से गए खबर नहीं लाए, इत से गए खबर नहीं लाए, उत से को न आता, उत से को न आता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, मार्ग चली जात सब दुनिया, मार्ग चली जात सब दुनिया, भेद कोई नहीं पाता, भेद कोई नहीं पाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, अंधाधुंध धर्मों के मार्ग, अंधाधुंध धर्मों के मार्ग, सब जग गोते खाता, सब जग गोते खाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, पंडित भेष जगत सब युग जुगती, पंडित वेश देख सब जुगती, मुक्ति न बाट बताता, मुक्ति न बाट बताता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, शुभ अशुभ कर्म करने से, शुभ अशुभ कर्म करने से, नर्तन में नहीं आता, नर्तन में नहीं आता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। मात पिता बंधु सुत कारण, मात पिता बंधु सुत कारण, भारी बोझ उठाता, भारी बोझ उठाता,
कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, यम घट रोकी प्राण ले जावे, यम घट रोगी प्राण ले जावे। तब कोई संग न साथा, तब कोई संग न साथा, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, जीवन तुच्छ जगत में जाने, जीवन तुच्छ जगत में जाने। माने एक न बाता, माने एक न बाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, तुलसी तोल तरक तन छूटे, तुलसी तोल तरक तन छूटे। झूठ कुटुंब का नाता, झूठ कुटुंब का नाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, कोई। तुलसी साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेर सलकते संवाद कर लेते हैं। सब जग जाता रे जाता, कहाँ शरीर छोड़ के आत्मा निकल जाती है। कोई खोज खबर नहीं पाता, कोई नहीं खोज खबर पाता। इसके कहाँ गया? घर वालों के बीच से दादा पिता बीमार कमजोर बिल्कुल जर्जर हालत में हो जाता है। और कहते हैं कई बार तो भाई 1 सप्ताह शायद पकड़ेगा, कई बार तो सारी रिश्तेदारियां भी आ जाती मिलने के लिए। क्यों चर्चा हो जाती है रिश्तेदारियों में, भाई हालत गंभीर है, कहते हैं ना मिल के आते हैं भाई, क्या पता कब चला जाए। पूरे परिवार के बीच में से चला जाता है वो, कोई देख नहीं पाता, कोई पूछ नहीं पाता, न वो बता पाता मैं कहाँ जाऊंगा और तुमको कहाँ मिलूंगा। एक बार दृशांत लो पिंड में अकबर बिरबल के चुटकुले बड़े ज्यादा हैं। अकबर बिरबल एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अकबर बोला बिरबल को, हे बिरबल कितना अच्छा होता अगर मौत नहीं आती तो मैं वजीर रहता, ना मैं राजा रहता, आप मेरे वजीर रहते। बिरबल जो हाजिर जवाब होता था, कहता है राजा जी तेरा मेरा नंबर ही खाना था, अगर ऐसा होता तो पहले वाले रहते, अब नंबर नहीं खाना था यार। वो जा रहे हैं, स्थान खाली करके जा रहे हैं और नए आने वालों के लिए जगह छोड़ के जा रहे हैं। सब जग जाता रह जाता, कोई खोज खबर नहीं पाता। इत से गए खबर नहीं लाए, उत से को नहीं आता। कोई लौट के नहीं बताने आता हमारे को। सबसे निकट होता है हमारा माता पिता, जिसके घर में जन्म लेके बच्चा आता है, जवान होता है, 22-25 साल का हो जाता है, शादी कर लेता है, अपना घर बना लेता है,
अब देखना नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे माता पिता, नंबर 2 पे गए, नंबर 1 पर पत्नी और उसके बच्चे आ गए। देखो आप, फिर भी माता पिता का उसके जीवन में अलग से स्थान रहता है, सबसे निकट रहता है माता पिता। क्यों? सारी जमीन, सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी माता पिता ने ही देनी है, बच्चों को देनी है। फिर उम्मीद भी है बच्चों को हमें मिलेगी प्रॉपर्टी, सेवा भी करते हैं, आज्ञा का पालन भी करते हैं। लेकिन कितना ही प्यार कर लो माता पिता को, वो नहीं रह सकते, उनको जाना ही पड़ेगा।